कहा जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत माता सीता ने स्वयं अपने हाथों से की थी। जब श्री राम वनवास से लौटे तब जनकपुर में माता सीता ने सूर्यदेव की उपासना करके इस व्रत को पूरा किया था। इस वीडियो में हम आपको पूरी कथा बताएंगे, कैसे इस व्रत को किया जाता है, माता सीता ने कैसे शुरू किया था और कैसे इसको पूरा किया था। छठ पूजा पर्व 4 दिन तक चलता है। पहला दिन नहाय खाए का होता है, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर यह व्रत पूरा किया जाता है। माता सीता ने 4 दिन तक यह पूजा कैसे की। पहला दिन नहाय खाए। माता सीता ने सबसे पहले सरयू नदी में स्नान किया, फिर घर आकर शुद्धता और पवित्रता से सादा भोजन बनाया। कद्दू, चावल और दाल इस दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस दिन को शरीर और मन की शुद्धि का दिन माना जाता है। दूसरा दिन खरना होता है। इस दिन सीता माता ने सुबह से शाम तक निर्जल व्रत रखा और फिर शाम को जब सूर्य अस्त हुआ तब माता ने स्नान करके खरना की तैयारी की। इस दिन माता ने गुड़ की खीर बनाई, रोटी बनाई और कच्चे दूध का प्रसाद बनाया और माता ने यह प्रसाद छठी मैया को, सूर्यदेव को अर्पित किया और फिर स्वयं ग्रहण किया। दूसरे दिन शाम को प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर 36 घंटे तक निर्जल व्रत रखा जाता है। माता सीता ने फिर लगातार 36 घंटे तक यह पवित्र व्रत किया, बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए। यह आत्मनियंत्रण और भक्ति का सबसे कठिन और पवित्र चरण होता है। और फिर तीसरे दिन संध्या अर्घ्य यानी डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। इस दिन माता ने पूरे दिन निर्जल व्रत किया और दोपहर को पूजा की तैयारी की और शाम को परिवारजन के साथ और अन्य महिलाओं के साथ बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल और दिया लेकर डूबते सूरज की पूजा की सरयू नदी के किनारे जाकर। सभी औरतों ने सरयू नदी के किनारे दीप जलाए और डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर वहां पर बैठकर छठी माता के गीत गाए। यह दिन सूर्य देव के प्रति आभार प्रकट करने का दिन है और उन्होंने जीवन और ऊर्जा दी है। और सीता माता ने सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाया, निर्जल व्रत जारी रखा। फिर चौथे दिन उषा अर्घ्य यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना। इस दिन सीता माता सुबह सुबह सभी महिलाओं के साथ सूर्य उगने से पहले ही सरयू नदी के पास पहुंच जाती हैं और सरयू नदी के घाट पर अपनी पूजा का सारा सामान तैयार रखती हैं। जब सूर्य की पहली किरण निकलती है तब उगते सूर्य को अर्घ्य देकर यानी जल अर्पित किया जाता है। माता ने उस दिन जल अर्पित किया और सूर्यदेव और छठी मैया के मंत्रों का उच्चारण किया और छठी मैया से और सूर्यदेव से परिवार की सुख समृद्धि और संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना की। फिर स्वयं जल ग्रहण किया और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके इस व्रत को खोला यानी व्रत का पारण किया। माता सीता ने 4 दिन तक यह छठ पूजा की और निर्जल व्रत भी रखा। सूर्यदेव और छठी मैया की हर रोज पूजा की और अंत में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत को पूरा कर लिया।